आज हम लोग का टॉपिक है ब्रिटिश सत्ता का विस्तार। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। आज पहला क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल वायसराय कौन था? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल वायसराय कौन था? तो ये आपका ऑप्शन नंबर होगा लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, दूसरा है कि किस सिख गुरु ने किस सिख गुरु ने दूसरा नंबर क्वेश्चन है, किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? तो इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, तीसरा नंबर क्वेश्चन में आते हैं, आदि ग्रंथ किसने संकलित किया? ठीक है, आदि ग्रंथ किसने संकलित किया? 3 का हो जाएगा आपका सी नंबर गुरु अर्जुन ने। ठीक है, चौथा नंबर चलते, भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली का नींव किससे पड़ी? ठीक है, भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली का नींव किससे पड़ी? तो 4 का हो जाएगा आपका डी नंबर 1835 में मैकाले के मिनट से। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन है, किसके समय में कलकत्ता में प्रथम न्यायालय किसके शासनकाल में कलकत्ता में किसके समय में कलकत्ता में प्रथम न्यायालय किसके शासनकाल में कलकत्ता में प्रथम न्यायालय की स्थापना की गई थी? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 5 का 1 नंबर वारेन हेस्टिंग से। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं, बंगाल के किस गवर्नर जनरल के काल में पिट्स इंडिया एक्ट पारित किया गया? ठीक है, बंगाल के किस गवर्नर जनरल के काल में पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में हुआ था, जो पारित किया गया था? तो 6 का हो जाएगा आपका 2 नंबर वारेन हेस्टिंग। 6 का 2 नंबर हो जाएगा वारेन हेस्टिंग। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं आपका। 7 नंबर, अहमद अब्दाली के प्रथम आक्रमण के समय मुगल सम्राट कौन था? ठीक है, तो 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर मोहम्मद शाह रंगीला। ठीक है, मोहम्मद शाह रंगीला। 8 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन आपका है, किस मुगल शासक का वास्तविक नाम अली गौहर था? किस मुगल शासक का वास्तविक नाम अली गौहर था? तो 8 का हो जाएगा आपका डी नंबर शाह आलम द्वितीय। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, बंगाल के नवाब अली वर्दी खान का उत्तराधिकारी कौन था? बंगाल के नवाब अली वर्दी खान का उत्तराधिकारी कौन हुआ? ठीक है, तो 9 का हो जाएगा 1 नंबर सिराजुद्दौला। 10 नंबर में आते हैं, पंजाब के राजा रणजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी? तो 10 का हो जाएगा 2 नंबर लाहौर। ठीक है, 11 नंबर में आते हैं, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो 1769 में हुआ था, कौन विजयी हुआ? ठीक है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ उसमें कौन विजयी हुआ? तो 11 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा आपका सी नंबर हैदर अली। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, सुगौली की संधि जो 1816 ईस्वी में है, 1816 ईस्वी में हुआ, किनके बीच संपन्न हुई थी? सुगौली की संधि किनके बीच संपन्न हुई थी? तो 12 का हो जाएगा डी नंबर ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं, टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 ईस्वी में कहाँ हुई थी? टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 ईस्वी में कहाँ हुई थी? तो ये आपका 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका 1 नंबर श्रीरंगपट्टनम में। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, हड़प नीति के अंतर्गत कौन से भारतीय राज्य कब्जे गए थे? हड़प नीति के अंतर्गत कौन से राज्य हड़पे गए थे? तो 14 का हो जाएगा आपका 2 नंबर झांसी, नागपुर और त्रावणकोर। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, निम्नलिखित में से अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन थे? निम्नलिखित में से अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन थे? तो 15 का हो जाएगा आपका सी नंबर सादत खान बुरहान उल मुल्क। ठीक है, 16 नंबर, ईस्ट इंडियन कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन था? तो 16 का हो जाएगा आपका डी नंबर हेस्टिंग। 17 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, तथाकथित कुशासन के आधार पर गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था। तो 17 का हो जाएगा आपका
17 का हो जाएगा आपका 1 नंबर लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन में किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित कर दिया था? किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की? तो 18 का हो जाएगा आपका 2 नंबर मीर कासिम। ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन में आता है किसकी समाधि के कारण नंदेड़ गुरुद्वारा सिखों के द्वारा पवित्र माना जाता है? किसकी समाधि के कारण नंदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? तो 19 का हो जाएगा सी नंबर गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन में आते हैं बक्सर का युद्ध 1764 के समय हुआ था, दिल्ली का शासक कौन था? जो बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ था उस टाइम दिल्ली का शासक कौन था? ठीक है, तो 20 का हो जाएगा डी नंबर शाह आलम द्वितीय। 21 नंबर क्वेश्चन में आते हैं टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए? टीपू सुल्तान जो थे अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए थे? ठीक है, तो 21 का हो जाएगा आपका 1 नंबर 1799। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है फर्रुखसियर किसके सहयोग से मुगल बादशाह बना? फर्रुखसियर किसके सहयोग से मुगल बादशाह बना? ठीक है, तो 22 का आपका आंसर हो जाएगा 2 नंबर सैयद बंधु। ठीक है, 23 नंबर में आते हैं नृप निर्माता मतलब किंग मेकर के रूप में किने जाना जाता है? तो 23 का हो जाएगा सी नंबर सैयद बंधु। ठीक है, 24 नंबर क्वेश्चन में आते हैं किसने ग्रामीण जाटों को एक सैनिक शक्ति के रूप में संगठित किया? किसने ग्रामीण जाटों को एक सैनिक शक्ति के रूप में संगठित किया? तो 24 का हो जाएगा आपका डी नंबर चुरामन। 25 नंबर क्वेश्चन है किसने मुर्शिदाबाद की स्थापना की तथा उससे ढाका के स्थान पर बंगाल की राजधानी बनाई? ठीक है, ढाका के स्थान पर बंगाल की राजधानी बनाई। तो 25 का हो जाएगा 1 नंबर मुर्शिद कुली जाफर खान। ठीक है, 26 नंबर क्वेश्चन में आता है किसने फ्रांसीसी विशेषज्ञों की मदद से डिंगीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार स्थापित किया? ठीक है, 26 नंबर क्वेश्चन है कि किसने फ्रांसीसी विशेषज्ञों की मदद से डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार स्थापित किया? ठीक है, तो 26 का आंसर हो जाएगा आपका 2 नंबर हैदर अली। 27 नंबर क्वेश्चन है किस सिख गुरु को बकला द बाबा यानी बकला के बाबा कहा जाता है? बकला के बाबा। तो 27 का हो जाएगा आपका सी नंबर तेग बहादुर को। 28 नंबर क्वेश्चन में आते हैं किसने मुखलिसपुर में लोहागढ़ यानी लोहगढ़ नामक मजबूत किला बनवाया? तो 28 का हो जाएगा आपका डी नंबर बंदा बहादुर वीर बंदा बैरागी। 29 नंबर क्वेश्चन है सहायक संधि को सुनिश्चित एवं व्यापक रूप किसने प्रदान किया? कहने का मतलब है सहायक संधि को सुनिश्चित एवं व्यापक रूप से किसने प्रदान किया? तो 29 का इधर आ गया ऑप्शन नंबर लॉर्ड वेल्लेस्ली। इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड वेल्लेस्ली। ठीक है, 30 नंबर क्वेश्चन है प्लासी की लड़ाई जो 1757 में होता अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? प्लासी की जो लड़ाई हुई थी 1757 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो 30 का हो जाएगा 2 नंबर रॉबर्ट क्लाइव ने। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव ने। 31 नंबर क्वेश्चन है बक्सर के युद्ध जो 1764 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? बक्सर के युद्ध जो हुआ था अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? ठीक है, कौन कर रहा था? तो 31 का हो जाएगा आपका 3 नंबर हेक्टर मुनरो ने। 32 नंबर क्वेश्चन में आते हैं बंगाल का वैध शासन कब से कब तक चला? तो 32 का आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर 1765 से लेकर 1772 तक। 33 नंबर क्वेश्चन है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो 33 का हो जाएगा आपका 1 नंबर विलियम बेंटिंक। ठीक है, 34 नंबर क्वेश्चन में द्वैध शासन नीति को किसने समाप्त किया? तो 34 का हो जाएगा आपका 2 नंबर वारेन हेस्टिंग। ठीक है, 35 नंबर क्वेश्चन में आते हैं अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? तो 35 का हो जाएगा आपका 3 नंबर मराठों ने।
अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? तो मराठों ने किया था। 36 नंबर क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में ब्लैक होल दुर्घटना घटित हुई? किसने शासनकाल में ब्लैक होल दुर्घटना घटित हुई? तो 36 का हो जाएगा आपका डी नंबर, सिराजुद्दौला। ठीक है। 37 नंबर, सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? तो 37 का हो जाएगा आपका 1 नंबर, गुरु गोविंद सिंह। ठीक है। अब 38 नंबर क्वेश्चन में हम आते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ किया? कह रहे निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ किया? ठीक है। तो 38 का हो जाएगा आपका 2 नंबर, पलासी का युद्ध। ठीक है। 39 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, बंगाल के किस गवर्नर के समय में, बंगाल के किस गवर्नर के समय में सरकारी खजाना मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित किया गया? ठीक है। बंगाल के किस गवर्नर के समय में सरकारी खजाना मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित किया गया? तो 39 का हो जाएगा आपका सी नंबर, वारेन हेस्टिंग। ठीक है। 40 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, सैयद बंधुओं ने मराठों के सहयोग से किस मुगल सम्राट को सत्ताच्युत कर हत्या कर दी? ठीक है। तो 40 का हो जाएगा आपका डी नंबर, फर्रुखसियर को किया था। 41 नंबर क्वेश्चन में, सैयद बंधुओं का पतन किसके समय में हुआ था? सैयद बंधुओं का पतन किसके समय में हुआ? तो 41 का हो जाएगा आपका 1 नंबर, मोहम्मद शाह। 42 नंबर क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह का मूल नाम रोशन अख्तर था? किस मुगल बादशाह का मूल नाम रोशन अख्तर था? तो 42 का हो जाएगा आपका 2 नंबर, मुहम्मद शाह रंगीला। ठीक है। 43 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 43 नंबर, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था? द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय जो गवर्नर जनरल कौन था? तो 43 का हो जाएगा आपका 3 नंबर, वारेन हेस्टिंग। ठीक है। अब 44 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन कहता है, किस मुगल बादशाह के आदेश पर बंदा बहादुर की हत्या की गई? किस मुगल बादशाह के आदेश पर बंदा बहादुर की हत्या की गई थी? 44 का हो जाएगा डी नंबर, फर्रुखसियर के आदेश पर। 45 नंबर क्वेश्चन है, सैनिक संगठन खालसा दल की स्थापना किसने की? तो 45 का हो जाएगा 1 नंबर, कपूर सिंह। ठीक है। 46 नंबर क्वेश्चन है। 46 नंबर क्वेश्चन, हैदर अली की मृत्यु 1782 ईस्वी में किस युद्ध के दौरान हुई थी? हैदर अली की मृत्यु किस युद्ध के दौरान हुई थी? ठीक है। तो 46 का हो जाएगा आपका आंसर नंबर 2, द्वितीय आंग्ल मैसूर की युद्ध। ठीक है। 47 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, रणजीत सिंह ने किस स्थान पर अधिकार करने के बाद महाराजा की उपाधि धारण की? रणजीत सिंह जो थे, किस स्थान पर अधिकार करने के बाद महाराजा की उपाधि धारण की? तो ये इनका हो जाएगा आंसर 47 का हो जाएगा सी नंबर, लाहौर। ठीक है। 48 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, रणजीत सिंह को किस विजय अभियान के फलस्वरूप जमजमा नामक तोप की प्राप्ति हुई? रणजीत सिंह को किस विजय अभियान के फलस्वरूप जमजमा नामक तोप की प्राप्ति हुई? तो 48 का हो जाएगा आपका डी नंबर, अमृतसर विजय अभियान। ठीक है। 49 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 49 नंबर, गोद प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाले गवर्नर जनरल था? गोद प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला गवर्नर जनरल था? गोद प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला गवर्नर जनरल था? तो यह आपका 49 का हो जाएगा 1 नंबर, लॉर्ड डलहौजी। ठीक है। 50 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी? किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी? तो 50 का हो जाएगा 2 नंबर, गुरु अर्जुन देव ने। 51 नंबर क्वेश्चन है, सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा पंथ का प्रवर्तन किसने किया? सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा पंथ का प्रवर्तन किसने किया? तो 51 का हो जाएगा 3 नंबर, गोविंद सिंह। ठीक है। सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा का पंथ का प्रवर्तन किसने किया था? तो गोविंद सिंह। ठीक।
ठीक है। अब हम आते हैं 52 नंबर क्वेश्चन में। 52 नंबर क्वेश्चन है 1757 में सिराजुद्दौला 1757 में सिराजुद्दौला किसके द्वारा पराजित किया गया? 1757 में सिराजुद्दौला किसके द्वारा पराजित किया गया। ठीक है। 52 का हो जाएगा आपका डी नंबर क्लाइव। 53 सती प्रथा का अंत करने तथा ठगी को समाप्त करने का श्रेय किसको जाता है? सती प्रथा का अंत करने तथा ठगी को समाप्त करने का श्रेय किसको जाता है? तो 53 का हो जाएगा आपका 1 नंबर लॉर्ड विलियम बेंटिंक। 54 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? तो 54 का हो जाएगा आपका 2 नंबर शुकर चकिया। ठीक है। रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित है? तो शुकर चकिया। ठीक है। 55 नंबर क्वेश्चन में आता है किस राज्य के शासक नवाब वजीर कहलाते थे? किस राज्य के शासक नवाब वजीर कहलाते थे? 55 का हो जाएगा आपका सी नंबर अवध के नवाब। ठीक है। 56 नंबर क्वेश्चन में आते हैं प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो ये आपका आंसर हो जाएगा सिराजुद्दौला। ये आप लोग का आज का टॉपिक खत्म। थैंक यू।